बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में एमसीक्यू करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस नेशनल इंडिकेट 2020 में एमसीक्यू आया है। इन अल्केन ईच कार्बन इज हैज़ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ऑप्शन दिए sp3, sp, sp2, dsp2, dsp। तो इसके लिए मैं ट्रैक करूँगा इंशाल्लाह। आप ट्रैक के बाद इसको आसानी से करेंगे। यहाँ पे ईटा 2014 मेडिकल पेपर है, 63 नंबर एमसीक्यू है। ये आया हुआ है BeCl2 हैज़ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ टाइप। ये BeCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन है या sp2 है या sp3 है या dsp2। तो इसको भी आप कर सकेंगे इंशाल्लाह। ईटा 2018 में एमसीक्यू है। एन कंपाउंड CO2 एंड H2O द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में, इन कंपाउंड्स में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन किया है रेस्पेक्टिवली sp2, sp2, sp2 and sp3, sp3 and sp3, sp3 and sp2। इसमें एक होगा इंशाल्लाह। आप थोड़ी देर बाद इसको खुद बहुत कर सकेंगे। नेशनल एमडीकेट 2020 में एमसीक्यू आया है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ मैक्सिमम एस करेक्टर। इसमें कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो इसके एस करेक्टर जिसमें मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। sp3 में एस करेक्टर ज़्यादा है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज़्यादा है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज़्यादा है या dsp। तो इसको आप इंशाल्लाह बहुत इजीली कर सकेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रैक को। हमारे साथ ट्रैक है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्टीरिक नंबर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इससे जो भी आंसर आएगा वो हमारे साथ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जाहिर करेगा। तो इसको देखें BeCl2, 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 ये BeCl2 यहाँ पे बेरिलियम 2 नंबर ग्रुप में है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस क्लोरीन के साथ शेयर की, यहाँ पे एक शेयर की, तो ये बॉन्ड पेयर एक हो गया, ये बॉन्ड पेयर एक हो गया। तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर 0 है और प्लस बॉन्ड पेयर, बेरिलियम के बॉन्ड पेयर कितनी है, 2 है। तो 0 + 2 = 2। तो 2 जब आई तो ये किस और एक p 2, 1 और 2। तो इसमें बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन करेक्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। आगे जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप इस तरह एमसीक्यू खुद बहुत कर सकेंगे। यहाँ देखें कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो इसको देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का शेप जो है इस तरह से है, ठीक है। वाटर का शेप इस तरह है। हमसे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन मांग रहा है। तो देखिए ऑक्सीजन 6 ग्रुप में है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर की, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना ली, तो यहाँ पे 2 इस तरह रह गए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर की, इसने भी और इसने भी। तो 2 शेयर की, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना ली और एक तो बाकी रह गई 4। तो 2 लोन पेयर रह गई। तो यहाँ पे हमारे साथ लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे। तो ये डबल बॉन्ड है, लेकिन वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इसको हम सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे। तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड। सो ये सिंगल बॉन्ड है, 3 हो गया। तो 2 और 1 3। तो S1 और 2p sp2। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ देखिए वाटर में भी इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर की और 1 यहाँ शेयर की, बाकी रह गई 4। तो ये 2 लोन पेयर रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले 2 लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर 1 और 1, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 और 2 4। तो 1 और 3 हो गई, तो ये 3 कर ले,
3, 3 और 1 4 sp3, जिसका ऑक्सीजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसमें sp2 है, और वाटर में जो ऑक्सीजन है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 एंड sp3, sp2 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 sp3, तो हमारे साथ बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन में sp2 और वाटर के ऑक्सीजन में sp3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन में sp2 और वाटर के ऑक्सीजन में sp3। एक सवाल एमसीक्यू की तरफ आते हैं, देख लें। एस करेक्टर मालूम करना है तो टोटल sp3, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 है, 4। और परसेंटेज मालूम करना है तो 100 तकसीमी टोटल 4 है, तो यहाँ पे 25 आएगा, 25 4 100। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज 25% है, ठीक है। यहाँ पे इसमें देखे एक ऑक्सीजन है और 2 पी है, एक सल्फ, एक एस है और 2 पी है, 3 है। तो परसेंटेज मालूम करना है तो 100 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे आएगा 33.3। तो यहाँ इस ऑक्सीजन में 33.3% एस करेक्टर है। यहाँ देखें, यहाँ पे 2 है तो ये एक एस है और एक पी है, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तकसीमी 100, तो 50 दूनी 100। तो यहाँ पे एस में 50% एस करेक्टर आते हैं, तो यहाँ पर भी कम है। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन जो है ये इस पी है, या इसमें 50% एस करेक्टर है। इस पी में इस पी 2 ऑर्बिटल है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और टोटल परसेंटेज मालूम करना है तो 100 को 2 से डिवाइड करना होगा, तो 50 आएगा। तो एस की 50 करेक्टर और पी की 50 करेक्टर, टोटल 100 हो गए। तो यहाँ पे 50 करेक्टर एस है, तो एस वाले 100 इस पी में एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, तो हमारे साथ ऑप्शन सी करेक्ट है। या आई इन अल्केन ईच कार्बन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन, ये अल्केन का स्ट्रक्चर बना ले, ये हमारे साथ अल्केन है, ठीक है। अल्केन ओ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये अल्केन है, और इसमें सब के सब बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ईच कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है, तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, 0 है, प्लस बॉन्ड पेयर, इस कार्बन के बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 है, तो 0 + 4 4। तो इस कार्बन में देख ले लोन पेयर नहीं है, सारे कार्बन एक जैसे है, लोन पेयर 0 है, और बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है, तो 4 के लिए एक एस और 3 पी, एक एस और 3 पी, 3 और 1 4, तो इस पी 4 हो गए, 3 और 1 4 हो गई, तो इस p3। ईच अल्केन के हर कार्बन में, अल्केन के हर कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये हमारे साथ ऑप्शन ए करेक्ट है कि अल्केन के हर कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अल्केन के हर कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरह देख ले, अल्कीन को देख ले, अगर हम अल्कीन को कर ले तो अल्कीन को इस तरह करेंगे। तो अल्कीन के हर कार्बन में, अल्कीन ओ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो ये अल्कीन है। तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, 0 है, तो बॉन्ड पेयर 1 2 और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे साथ 3 हो गई, तो 3 आएगी, तो 3 के लिए एक एस और 2 पी। तो अल्कीन के हर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखते हैं अल्काइन के हर कार्बन में, अल्काइन those hydrocarbon which contain at least, those hydrocarbon which contain at least 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अल्काइन। तो यहाँ पे इस कार्बन में देखते हैं, इस कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन हो और इसमें भी होगा, तो यहाँ पे लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 1 और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसिडर की, तो एक बॉन्ड पेयर 2 हो गई, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर नहीं है, तो 2, तो 2 के लिए एक एस और एक पी, 1 और 2, तो यहाँ पे अल्काइन में इस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये हमारे साथ आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह थोड़ी बहुत बेहतरी ज़रूर आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।